हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हो भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कोमल पुनिया, रोशनी कुशवाहा, संगीता, रोबिन सैनी, संदीप पटेल, गौरव उपाध्याय, पिंकी जायसवाल, मोनू, शैलेश, रिंकू, एलपी, धीरज, आयुष, अंकुर, अमनदीप, सरस्वती, दिनेश, सपना, खुशीराम, रेखा, कानाराम, मंजीत, सोनम, वीरेंद्र, कृष्ण, शक्ति, दिलखुश, कोमल, मोनिका, अंतिम, अर्चना, दीपक, लोकेश, मोनू। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वही अपना शुरुआती टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये कल हम लोगों का खत्म हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बचता है तो हम इसे परसों पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। आज जो है इसमें 15वें नंबर की क्लास है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 17 क्लास में आप लोगों का जाएगा और कोशिश ये करेंगे कि कल की क्लास में ही ये खत्म हो जाए, क्योंकि हम लोगों को 55 से 50 मिनट मिल रहे होते हैं पढ़ने के लिए। एक तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी कम है और एक ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और एक बहुत धीरे धीरे चीजों को लेके चल रहे हैं, तो टाइम तो मेरे प्यारे दोस्त लगेगा ही। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने जो कल स्टार्ट किया था वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? तो आप लोग कहेंगे रिमाइंडर थ्योरम जो है हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय जो है वो कल हम लोगों ने पढ़ा था। जब मैंने शेषफल प्रमेय आप लोगों को स्टार्ट किया था, आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई दो तरीके के शेषफल हो सकते हैं। एक पॉजिटिव रिमाइंडर हो सकता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है। लेकिन चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को करना, चाहे आप नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को करना, मेरे प्यारे दोस्त आंसर जो आएगा वो दोनों ही चीजों से समान आएगा। ऊपर करना क्या लिख रहा है भाई? हम्म। ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई, मैंने जस्ट आइडिया दिया है। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छोड़ूंगा जो आपका छूट जाए, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे आप कुछ भी हो वो। जब तक वो खत्म नहीं हो जाएंगे मैं अगले चैप्टर की तरफ नहीं जाऊंगा। मैंने जस्ट आइडिया दिया है कि मेरी तरफ से थ्योरी वाला पार्ट जो है वो कल या मैक्सिमम परसों खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में कल हम लोगों ने बात की थी, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर आए चाहे नेगेटिव रिमाइंडर आए, दोनों ही तरीके से जो है वो चीजें सेम होती हैं। अब मैं कुछ पावर्स वाले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। पावर्स वाले क्वेश्चन कैसे मेरे प्यारे दोस्त? मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया 2 की पावर 73 दिया हुआ है। जब हम इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर का क्या आएगा? उसने आपसे पूछ लिया कि 2 की पावर 73 दिया हुआ है, जब आप उसे 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कब आएगा? जब भी मेरे प्यारे दोस्त जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपको पावर वाला क्वेश्चन दिया हुआ हो तो क्वेश्चन के करने का तरीका क्या होता है? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि किससे डिवाइड करना है तो आप कहेंगे 9 से डिवाइड करना है। तो या तो इससे एक कम ऊपर बना लीजिए, ऊपर कैसे भी करके 8 बना लीजिए, या फिर इससे एक ज्यादा कैसे भी करके ऊपर 10 बना लीजिए। मैंने क्या बोला? मैंने कहा या तो कैसे भी करके ऊपर 8 बना लो, या फिर कैसे भी करके ऊपर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 10 बना लो। अब आपने कहा जी 8 और 10 कैसे बनाएंगे? मेरे प्यारे दोस्त, बनाना आपको उस तरीके से होगा कि आप पावर्स के रूप में ही चीजों को तोड़ें। आपने कहा 2 की पावर 1 जो होता है वो 2 होता है, 2 की पावर 2 जो होता है वो 4 होता है, 2 की पावर 3 जो है 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। आपने कहा जी 8 तो बन चुका है। मैंने कहा कैसे बनेगा? आपने कहा जी 2 की पावर 3 लिख दो ऊपर, क्या 8 बन जाएगा?
अगर मेरे भाई आप 73 में से 3 पावर ले चुके हैं तो 73 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। आपने कहा 3 दूनी 6 होगा, एक बचेगा, 3 चौक 12। क्या पावर एक बच चुकी है? अगर पावर एक बच चुकी है तो उस पावर एक को सेपरेट लिख दीजिए, बिल्कुल अलग लिख दीजिए। क्या आपने 73 को कुछ इस अंदाज में तोड़ लिया? 24 या 72 पावर यहां लिख दी, एक पावर यहां लिख दी, दोनों जगह मिलाया तो क्या टोटल 73 पावर हो चुकी है? आपने कहा बिल्कुल हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको डिवाइड किससे करना है? तो आपको डिवाइड जो करना है वो 9 से डिवाइड करना है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, अभी इसके बाद और भी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन बिल्कुल नजरें टिका के रखिए जो चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा 2 की पावर 3 कितना होता है? आपने कहा 8 होता है। 8 की पावर क्या लिख दूं? 24। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। अपॉन में कितना लिख दूं? 9। अच्छा, यहां मुझे ये बताइए, जब आप 8 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 एकम 9 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा? -1। भाई 9 से कितना कम है? -1 कम है। और पावर कितनी है? 24 है। यहां 2 का 2 लिखा रहने दीजिए, यहां क्या आएगा मेरे भाई? नीचे 9 ही आएगा। अब एक चीज आपको याद रखनी है, -1 की पावर अगर विषम होती है तो आंसर -1 आता है, और -1 की पावर अगर सम होती है तो आंसर +1 आता है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, -1 की पावर सम है तो क्या आंसर 1 आएगा? और 1 की गुणा 2 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त 2 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। अभी परेशान मत होना, अभी परेशान मत होना कि समझ में नहीं आया है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त, अभी मैं इसे एक बार और समझाऊंगा, फिर इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ठीक 12 बजे मैं आप लोगों से बात करना स्टार्ट करूंगा। 5 मिनट आपकी सारी बातें सुनूंगा, 5 मिनट में आपसे बात करूंगा, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन बीच में क्लास को प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। मैं एक भी बच्चे का जवाब नहीं दे पाऊंगा। शुरू से समझाता हूं मेरे भाई। हाँ, समझ नहीं आया है, मुझे पता है ना, समझ नहीं आया है, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं आगे थोड़ी ना बढ़ा हूं अभी। देखिए, ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा 2 की पावर 73 आप लोगों को दिया हुआ है। रिमाइंडर जो आता है हमेशा डिवाइजर से कम आता है, यानी भाजक से कम आता है। ये पहली बात है आपकी। यानी इसका रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है लेके 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक कुछ भी आ सकता है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जब आप पावर वाले क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो प्यारे दोस्त, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नीचे क्या लिखा हुआ है? आपने कहा नीचे 9 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि ऊपर कैसे भी करके 8 बना लो, या इससे एक ज्यादा कैसे भी करके 10 बना लो। तो आपने कहा जी 2 की पावर के रूप में 8 बनना आसान है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। तो मैंने कहा इस पावर को 2 की पावर 3 के रूप में ही तोड़ लो। आपने 2 की पावर 3 लिख दिया। अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले चुके हो तो 3 से इसे डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 होगा, एक बचेगा, 3 चौक 12, एक पावर बच चुकी है। जो एक पावर बची है उसे साइड में लिख दीजिए, 2 की पावर 1 अलग लिख दिया, बटे में 9 है, 9 लिखा रहने दीजिए। अगर आप यहां देखोगे 24 या 72, 72 और एक 73, क्या 2 की पावर 73 को आप इस तरीके से लिख सकते हो? आपने कहा जी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िएगा। हाँ, आगे बढ़िएगा। डायमंड फिटनेस, मेरी बात समझ में नहीं आई मेरे भाई। मैं कह रहा हूं 12 बजे जो है वो बात करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, ऐसा हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि -1 की पावर कुछ भी हो हमें पता होता है क्या आएगा, +1 की पावर कुछ भी हो हमें पता होता है क्या आएगा। इसलिए हमारा ऐसे क्वेश्चन में मोटो जो रहता है वो ये रहता है, हम कैसे भी करके ऊपर वाले एक्सप्रेशन को -1 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या फिर +1 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। हमारा यही टारगेट प्यारे दोस्त मेन होता है। मैंने आप लोगों से क्या कहा? 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। 8 की पावर 24 हो जाएगा। यहां 2 की पावर 1 2 हो जाएगा।
जब 8 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 एकम 9 होता है, कितना कम है, एक कम है। जब एक कम होता है तो -1 लिखते हैं। पावर कितनी है, 24 है। 2 को 2 लिखा रहने दीजिए, नीचे 9 लिखा रहने दीजिए। मेरे प्यारे भाई, -1 की पावर अगर आपको सम दी हुई है तो वो हमेशा +1 रिजल्ट देगी। तो -1 की पावर इवन है तो ये प्लस रिजल्ट देगी। यहां ये 2 है तो 2 आ जाएगा। जब 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2 ही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। अब आपने कहा जी थोड़ा कम समझ में आया है, कोई बात नहीं, 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। मैंने आप लोगों के सामने लिखा 2 की पावर 65, 2 की पावर 67, और मैंने आप लोगों से कहा इसे 7 से डिवाइड करिए। 2 की पावर 67, मैंने इसे कहा कि इसे 7 से डिवाइड करिए। भाई सब ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपने कहा जी 2 की पावर 67 लिखा हुआ है, यहां जो है वो 7 लिखा हुआ है। आपको मैं अभी बता के आया हूं, या तो इससे एक कम ऊपर बना दीजिए, या तो कैसे भी करके 6 ऊपर बना दीजिए, या फिर मेरे दोस्त कैसे भी करके एक ज्यादा 8 ऊपर बना दीजिए। 7 से एक ज्यादा 8 होता है, और 7 से एक कम जो होता है वो 6 होता है। जब आपने 2 की पावर को तोड़ना स्टार्ट किया तो 2 की पावर 1 2 होता है, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 2 जो होता है वो 4 होता है। 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। अगर 2 की पावर 3 8 होता है तो आपने इस 6 को नहीं बनाना है। अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, नहीं तो इसे हम लोग जो है वो यूलर्स थ्योरम से भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, उन पे जाने से पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं। आप ना इस पावर को 3 के रूप में तोड़ लो। आपने 8 बना दिया, 2 की पावर 3 8 हो गया। 3 से डिवाइड करिए इसे, 3 दूनी 6 होगा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, क्या एक पावर बच जाएगी? एक पावर जो बच चुकी है उसे आपने अलग लिख दिया। लिख दिया क्या? यहां मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा जी ये 7 लिखा हुआ है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 की पावर यहां कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहां 2 लिखा हुआ है, बटे में 7 लिखा हुआ है। अब आप डिवाइड करिए, 7 एकम 7 होगा, एक बचेगा ना, और एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहता है। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का भी जवाब क्या आ जाएगा? 2 ही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा। 2 एकम 2 ही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हम लोगों ने एक बार मैनेजर सर को बुलाना, अभी मैं करता हूं आपका समाधान। आइए मेरे प्यारे दोस्त, पहले मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रिमाइंडर थ्योरम जो है वो आपको बहुत डीप में नहीं जाना है। रिमाइंडर थ्योरम का आपको बेसिक पता होना चाहिए। कल मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे, आज मैं पावर वाले क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा कि 2 की पावर 73 दिया हुआ है और मैंने इसे 9 से डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है, या तो एक कम ऊपर बनाना है इससे, या उससे एक ज्यादा ऊपर बनाना है। एक कम समझ रहे हो? 9 से एक कम या तो 8 बनाना है, या फिर 9 से एक ज्यादा ऊपर 10 बनाना है। आपको इसे पावर के रूप में ही तोड़ना होगा। कैसे तोड़ोगे? 2 की पावर 3 8 होता है, तो क्या ऊपर 8 बन चुका है? आपने इसे 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ लिया। जब इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे मेरे भाई। 3 दूनी 6 होगा, एक बचेगा, 13 हो गया। 3 चौक 12 होगा। क्या एक पावर अब भी बच रही है? उस एक पावर को मेरे भाई अलग लिख दिया। जो डिवाइड ना हो उस एक पावर को अलग लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, 9 से डिवाइड कर दिया। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर 24, 2 की पावर 1 2 होता है, बटे 9। अब आप मुझे ये बताइए, जब 8 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? जब 8 को आप 9 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? आप कहेंगे 9 एकम 9, क्या एक माइनस का बचेगा? अगर एक माइनस का बचेगा, एक की पावर अगर सम होती है तो आंसर हमेशा +1 आता है। तो 2 को 2 रहने दीजिए मेरे भाई। 2 एकम 2, 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया है।
ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। या तो इससे एक कम 6 तो ऊपर बनेगा नहीं, या इससे एक ज्यादा 8 ऊपर बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई 8? आपने कहा जी 2 की पावर 3 के रूप में इसे तोड़ लो। जब आप 2 की पावर 3 के रूप में इसे तोड़ चुके हो, जब 2 की पावर 3 के रूप में इसे तोड़ चुके हो, तो 3 से इस पावर को डिवाइड करो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बच चुकी है पावर, जो एक बची है उसे अलग लिख दो। जब 8 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, एक बचेगा ना, एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा। और यहां मेरे प्यारे दोस्त 2 बच रहा है, तो इस केस में रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा। अभी बातें समझ में नहीं आई हैं, समझो। मैंने आपसे कहा 3 की पावर, 3 की पावर कितना दिया हुआ है? 273 दिया हुआ है, और मैंने इसे 81 से डिवाइड करना है। मैंने इसे 81 से डिवाइड करना है। भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। 3 की पावर 273 दिया हुआ है, मैंने इसे ना 81 से नहीं, मैंने इसे 80 से डिवाइड करना है। 81 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, मैंने इसे 80 से डिवाइड करना है। तो आपने क्या कहा मेरे प्यारे दोस्त? चलिए, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ड्राइवर वालों को समाधान कर दिया है, परेशान मत हुआ करो, परेशान मत हुआ करो मेरे प्यारे दोस्त। ड्राइवर वालों का समाधान मैंने कर दिया है। आई, मैंने आपसे कहा 3 की पावर 273 दिया हुआ है, और इसे 80 से मुझे डिवाइड करना है। आपने कहा 80 से एक कम, या तो ऊपर कैसे भी करके 79 बना दो, या 80 से एक ज्यादा कैसे भी करके 81 ऊपर बना दो। या तो एक कम ऊपर 79 बना दो, या कैसे भी एक ज्यादा ऊपर जो है वो 81 बना दो। तो आपने कहा जी 81 बनाना बड़ा आसान है। मैंने पूछा कैसे बनाओगे 81? आपने कहा 3 की पावर 4 जो होता है ना वो 81 होता है। 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त उसने, आपने कहा जी 3 की पावर 4 81 होता है, ये लो बना दिया हमने 81। अगर इस पावर में से आप 4 कॉमन ले चुके हो तो 4 से इसे डिवाइड करो। 4 छिंग 24 होगा, 3 बचेंगे। 4 अट्ठे 32 होगा, एक पावर बच चुकी है, उस एक पावर को मेरे प्यारे दोस्त यहां ले दो। जब आप लोग इसे 80 से डिवाइड करते हो तो 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 बन जाएगा। 81 को 80 से डिवाइड करिए, 80 एकम 80, एक बचेगा, और एक की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर एक ही होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 3 की पावर एक जो है उसको 80 से डिवाइड करेंगे तो यही रिमाइंडर बच जाएगा। कितने बच्चों का 3 रिमाइंडर आ चुका था? कितने बच्चों का 3 रिमाइंडर आ चुका था? आपने कहा जी बिल्कुल 3 रिमाइंडर हमारा भी आ चुका है, पर 2-4 क्वेश्चन और करवा दो। भाई कराऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना भी मौजूद। अब यहां आइए मेरे भाई, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा मेरे भाई, मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे ये कह दिया कि 4 की पावर ले लेते हैं, 4 की पावर ले लेते हैं 49, और मैंने ना इसे डिवाइड करना है 15 से। मैंने इसे 15 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर मुझे बताइए, रिमाइंडर क्या आएगा? आपने कहा जी 15 से डिवाइड करना है, या तो एक कम बनाओ या फिर एक ज्यादा बनाओ, या तो 16 बनाओ या फिर 14 बनाओ। 14 बनेगा नहीं, पर 16 बनना बड़ा आसान है। कैसे जी?
यहां 4 की पावर 2 16 होता है। अगर आप इसमें से 2 पावर कॉमन ले चुके हो तो 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, एक पावर बचेगी उसे अलग लिख दो मेरे भाई। यहां देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां देखिए 15 हो जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, एक बचेगा, और एक की पावर कुछ भी हो एक ही बचता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 4 ही आ जाएगा। रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4 ही आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, और थोड़ा सा समझाइए। ये लो ना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। मैंने आपसे ये कहा 4 की पावर 513, मैंने आपसे कहा 4 की पावर 514, और मैंने इसको ना 63 से डिवाइड करना है। आप मुझे रिमाइंडर बताइए। पांचवा क्वेश्चन ये दे दिया, छठा क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 6 की पावर 513, 7 से इसे डिवाइड करना है, ये मुझे बताइए। सातवां क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं भाई साहब। मैंने आपसे कहा कि क्या कहा मैंने आपसे कहा 8 की पावर 293, और इसे मुझे डिवाइड करना है, 513 से डिवाइड करना है। इन तीनों एग्जाम्पल का आंसर मुझे दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हमेशा रिमाइंडर वही आ रहा है सर जो क्वेश्चन में है। बहुत बढ़िया चीजें आपने पकड़ी, सच में बहुत बढ़िया कंक्लूजन आपने निकाला। इनका जवाब दीजिए, इनका जवाब दीजिए मेरे भाई। सर कांस्टेबल में शायद नहीं आता ये। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? अभी दिखाऊंगा ना क्वेश्चन, अभी दिखाऊंगा मेरे भाई। देखिए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। चौथा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए बेटा, इन तीनों को कर लोगे ना तो वो रिपीट अपने आप हो जाएगा। करें एक बार? चलो कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्त एक बार समझने की। अच्छा, कितने से डिवाइड करना है? आपने कहा जी 63 से डिवाइड करना है। अभी बता के मैं आया हूं क्या 63 से या तो एक कम 62 बनाओ ऊपर, या फिर 63 से एक ज्यादा 64 बनाओ ऊपर। आप कहेंगे 62 तो बन नहीं सकता, मैं कहूंगा जी 64 बना दो, तो आप कहेंगे 4 की पावर 3 जो होता है वो 64 होता है। बना दिया आपने 64। अब जब इसमें से 3 पावर ले चुके हो मेरे भाई, इसे 15 कर लो। आप कह रहे थे ना आंसर हर बार उतना ही आता है, आंसर हर बार उतना ही आता है, तो इस पावर को जो है वो 515 कर लो। आपने कहा जी मैंने 64 बना दिया, आपने 3 पावर लिया, 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 2 पावर बच चुकी है, उस 2 पावर को अलग लिख दो। 4 की पावर 2 आपने अलग लिख दी जो बच चुका था। मेरे प्यारे दोस्त आपको 63 से डिवाइड करना है। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। जब 64 को 63 से डिवाइड करोगे तो एक बचेगा, और एक की पावर कुछ भी हो एक ही रिमाइंडर होता है या नहीं? यानी मेरे प्यारे दोस्त यहां जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 4 की पावर 2 यानी 16 रिमाइंडर हम लोगों का बच रहा होगा। कितना बच रहा होगा? 16 रिमाइंडर हम लोगों का बच रहा होगा। आइए मेरे प्यारे साथी, यहां देखिए मेरे प्यारे भाई, क्या इसको तोड़ने की आवश्यकता थी? आप कहोगे जी इससे तो एक कम पहले ही ऊपर बना हुआ है, तो इसे तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा भैया जी 6 को 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, कितना कम है? एक कम है, एक कम है तो -1 लिख दीजिए। पावर कितनी है? 513। पीछे हम लोग डिस्कस करके आए हैं, अगर -1 की पावर ओड होती है तो -1 ही रिमाइंडर आता है। क्या इसका रिमाइंडर जो है वो -1 हो जाएगा? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जब माइनस में रिमाइंडर होता है तो भाजक को जोड़ रहे होते हैं, डिवाइजर को जोड़ रहे होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6 हो जाएगा। अच्छा, 6 की पावर कुछ भी हो नहीं बदलेगा। 6 की पावर 2 लेना, 36 को 7 से डिवाइड करना, एक रिमाइंडर आएगा। 6 की पावर 3 लेना, 216 को 7 से डिवाइड करना, 6 रिमाइंडर आएगा।
आप नई चीजें मत बताया करो। आप जो बता रहे हैं वो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जब 6 की पावर कुछ भी हो तो उसकी यूनिट डिजिट नहीं बदलती है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? तो आप कह देंगे ये चीज समझ में आ चुकी है। अब मेरे भाई, ऊपर करना भाई। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने आप लोगों से ये कहा कि नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे 513 दिया हुआ है। अगर 513 दिया हुआ है तो या तो ऊपर 512 बनाइए, या फिर एक कम बनाइए, एक ज्यादा बनाइए, 514 बनाइए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ऊपर 512 बनाना बड़ा आसान है। 8 की पावर 3 जो होता है वो 512 होता है। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 होता है। जब आपने इसे 3 से डिवाइड, 3 इसमें से कॉमन ले लिया तो यहां क्या आएगा, 3 से डिवाइड करिए, 3 नाम 27 होगा, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। क्या 2 पावर बच चुकी है? उस 2 पावर को अलग लिख दीजिए। 8 की पावर 2 आपने अलग लिख दिया। नीचे क्या है, 513 आप लोगों को दिया हुआ है। नीचे आपको 513 दिया हुआ है। 8 की पावर 3 क्या होता है, 512 होता है मेरे प्यारे भाई। 512 ऊपर क्या दिया हुआ है, 97 है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। नीचे किससे डिवाइड करना है, 513 से डिवाइड करना है। अगर मैं आपसे कहूं 513 से डिवाइड किया, 513 एकम 513, -1 आएगा। और -1 की पावर विषम होती है तो -1 ही रिमाइंडर आता है। आंसर जो आएगा वो -64 आएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, इसलिए हमें 513 को जोड़ना होगा। 13 में से 4 गया, 9 बचेगा। और यहां 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। 449 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 449 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट मुझे बताइए। ये बात समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में हम लोगों के आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, ये छोटी सी रिमाइंडर थ्योरम थी। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही एक तो आता है फॉर्मेट्स थ्योरम जिसे हम लोग बोलते हैं। उस फॉर्मेट्स थ्योरम को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फॉर्मेट्स थ्योरम जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है। मेरे प्यारे दोस्त, कैसे बना देता है थोड़ा सा सुनिएगा। ऐड क्यों किया? अब ये भाई एक पूछ रहा है जी ऐड क्यों किया। अब बताओ मैं इसे ये जवाब दूं ऐड क्यों किया। भाई मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव में रिमाइंडर आता है तो नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग नहीं लेते हैं। जब भी आपके सामने नेगेटिव रिमाइंडर आए उस केस में हमें डिवाइजर को जोड़ना होता है। यानी जिससे डिवाइड हम लोग कर रहे हैं उसको जोड़ना होता है, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? मैंने इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। एक एक थ्योरम डालिएगा मेरे भाई। फॉर्मेट्स थ्योरम मैं आपके सामने बता रहा हूं। फॉर्मेट्स थ्योरम मैं आपके सामने बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से सुनिएगा। आपके लेवल का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा बस। रिमाइंडर थ्योरम में बस आपके लेवल का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर्मेट थ्योरम ये कहती है कि मेरे भाई यहां कोई एक वैल्यू दी गई है ए, और इसकी पावर जो है वो p-1 है। और यहां जो है वो p दिया गया है। p क्या है, प्राइम नंबर है। p कोई भी प्राइम नंबर है। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो इनका जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ये होती है मेरे प्यारे दोस्त, ये होती है आप लोगों की फॉर्मेट्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 4 गलत है। ये वाला, ये वाला गलत है। अब ध्यान से सुनना क्यों गलत है। आपको 15 से डिवाइड करना था मेरे भाई। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मैं दोबारा बता देता हूं।
अगर आपको 15 से डिवाइड करना है तो 15 से एक कम या तो 14 ऊपर बनाना पड़ेगा या फिर 16 ऊपर बनाना पड़ेगा। इतनी बात से सहमत हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल इतनी बात से सहमत है। क्या 16 आप लोग बना सकते हो? जी हाँ, 4 की पावर 2 लिख देंगे तो 16 बन जाएगा। अगर आपने इसमें से दो कॉमन ले लिया है तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, क्या एक पावर बच जाएगी? एक पावर बच जाएगी, तो उस 4 को अलग लिख दो, 4 की पावर 1 को अलग लिख दो। आपको किससे डिवाइड करना है? 15 से। 4 की पावर 2 क्या होता है? 16 होता है। 15 एकम 15, एक बचेगा, एक की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर एक ही होता है मेरे भाई। तो आप मुझे ये बताइए कि 4 को 15 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? तो आप कहेंगे रिमाइंडर तो 4 ही आएगा। रिमाइंडर तो मेरे भाई 4 ही आएगा, यही तो कराया था मैंने। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त? आगे क्वेश्चन मैं आपसे, फर्मेट थ्योरम क्या कहती है? फर्मेट थ्योरम मैंने आपको ये बताया मेरे प्यारे दोस्त कि कभी भी आपके सामने एक ऐसी संख्या दी हुई है जिसकी पावर इससे एक कम है और नीचे जो है वो प्राइम नंबर कोई भी दिया हुआ है, तो उस केस में आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। उस केस में ऑलवेज रिमाइंडर 1 होता है। जैसे मेरे भाई, जैसे मेरे भाई क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां जो लिखा हुआ है वो 4 की पावर 42 लिखा हुआ है और मुझे ना इसे 43 से डिवाइड करना है। 4 की पावर 42 लिखा हुआ है और मुझे इसे 43 से डिवाइड करना है। फॉर्मेट थ्योरम ये कहती है कि नीचे जो होना चाहिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो क्या 43 जो है वो मेरी अभाज्य संख्या है? तो पहली कंडीशन जो है वो फॉर्मेट थ्योरम की पूरी होती है कि नीचे वाली संख्या जो है वो प्राइम नंबर होनी चाहिए। जी हाँ, ये मेरी प्राइम नंबर है। उसने कहा है पावर जो है वो एक कम होनी चाहिए, तो 43 से एक कम है पावर। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि नीचे वाली से एक कम जो है वो पावर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन फॉर्मेट थ्योरम की ये कहती है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी 4 और 43 किसी से एक साथ ना कट रहे हों, ये तीसरी कंडीशन होती है। तो क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ऑलवेज 1 आएगा। ऑलवेज मेरे प्यारे दोस्त, ऑलवेज 1 आएगा। मैं आपको फॉर्मेट थ्योरम लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट जो है वो डिनोमिनेटर में ऑलवेज प्राइम नंबर होना चाहिए। डी फॉर डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे जो होना चाहिए वो ऑलवेज प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरा, पावर जो होनी चाहिए, पावर जो होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर से एक कम होनी चाहिए। पावर जो होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर से एक कम होनी चाहिए, एक कम होनी चाहिए। पावर जो होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर से एक कम होनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी। तीसरा, तीसरा पॉइंट है, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है। कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मेरे प्यारे दोस्त मेरी फॉर्मेट थ्योरम लग रही होगी, और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो मेरी फॉर्मेट थ्योरम नहीं लग रही होगी। सर फॉर्मेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? योगेश कुमार, योगेश को हिंदी में क्या कहते हैं? अबे मूर्ख प्राणी, ये नाम है फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स फिर में बोल देंगे इसे। सुमन शर्मा, अच्छा ऐसे तो खिलाड़ी बहुत हैं जो फॉर्मेट्स की हिंदी पूछ रहे हैं। ये नाम है फॉर्मेट्स, जैसे आपका नाम सुमन है, जैसे आपका नाम योगेश है, ये इसका नाम है फॉर्मेट्स। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको फॉर्मेट थ्योरम में ये बताया कि अगर आपके सामने कोई पावर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात,
अगर आपके सामने कोई पावर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका डिनोमिनेटर जो है वो प्राइम नंबर है, उसका डिनोमिनेटर अभाज्य संख्या है, और पावर जो है उसकी डिनोमिनेटर से एक कम है, और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज वन होता है। क्या होता है? ऑलवेज वन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने आपके सामने क्या लिखा? मैंने आपके सामने लिखा 3 की पावर 40, और इसे हमें 41 से डिवाइड करना है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा 7 की पावर 52, इसे 53 से डिवाइड करना है। मैंने कहा 9 की पावर 82, और इसे 83 से डिवाइड करना है। और अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 100 की पावर 100, 100 की पावर 100, इसे 101 से डिवाइड करना है। इन चारों क्वेश्चन के जवाब मुझे दीजिए। क्या आपके समझ में आ गई कि यहां फॉर्मेट थ्योरम लग सकती है? क्या आपके समझ में आ गई? क्या आपके समझ में आ गई यहां फॉर्मेट थ्योरम लग सकती है? ध्यान से समझना मेरे भाई। फॉर्मेट थ्योरम का पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेरे भाई, नीचे जो होना चाहिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी नीचे जो होना चाहिए एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या ये अभाज्य संख्या है? आप कहेंगे जी हाँ अभाज्य संख्या है। क्या नीचे अभाज्य संख्या है? बिल्कुल अभाज्य संख्या। क्या नीचे अभाज्य संख्या है? बिल्कुल। चारों में कंडीशन पहली सेटिस्फाई होती है कि नीचे जो होनी चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। पावर जो होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए वो प्यारे दोस्त पावर एक कम होनी चाहिए। क्या इससे एक कम पावर है? आप कहेंगे बिल्कुल एक कम पावर दी हुई है, 101 से कम पावर है 100। और ये दोनों आपस में कोप्राइम यानी सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी देसी भाषा में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 और 41 को काटने वाली साथ साथ कोई संख्या ना हो। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 3 और 41 को एक साथ काटे? नहीं। तो ऐसे केस में रिमाइंडर वन होता है। क्या ऐसी कोई संख्या है 7 और 53 को एक साथ काटे? नहीं। ऐसे केस में रिमाइंडर वन होता है। क्या ऐसी कोई संख्या है 9 और 83 को एक साथ काटे? आप कहेंगे ऐसे केस में रिमाइंडर वन होता है। क्या 100 और 101 को काटने वाली कोई संख्या है? आप कहेंगे नहीं। ऐसे केस में रिमाइंडर वन होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ चुकी है। अब आप अपने डाउट पूछो। अब आप अपने डाउट पूछो। आराम से भाई डाउट पढ़वाना इन बच्चों के, है ना? और जेन्युइन डाउट पूछना प्लीज, रिक्वेस्ट है। बताइए। सर अगर कॉमन नहीं होगा तो? हाँ बेटा, ये तीसरी कंडीशन है, कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन होगा तो वहां हम फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगाएंगे। चलिए बताइए। ऊपर और नीचे दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए या ओनली नीचे वाली? नीचे वाली हमेशा प्राइम नंबर होनी चाहिए, ऑलवेज प्राइम नंबर। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ 41 लिख दिया, यहाँ 41 की पावर 40 लिख दिया, दोनों में 41 कॉमन आ गया, वहां फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी। वहां फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी मेरे भाई। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आनी चाहिए, और नीचे वाली जो होनी चाहिए वो प्राइम नंबर होनी चाहिए। बताइए और बताइए। सर पावर तोड़ना नहीं आ रहा है इससे पहले वाले मेथड में, बताऊंगा अभी। और बताइए। सर मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूं, मौक दीजिए, फर्जी सवाल नहीं। और बताइए। आपके पास कोई जेन्युइन कमेंट नहीं है ना? आप क्लास में ध्यान देंगे तो चीजें समझ में आएंगी, और अगर क्लास में ध्यान नहीं देंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को देख के मुझे बताना कि आंसर जो है वो किससे आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन है 67 की पावर 68, यहाँ पे 25 दिया हुआ है, और इसे मुझे डिवाइड करना है 68 से। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 24 की पावर 49 प्लस का 20 आप लोगों को दिया हुआ है, और 23 से मुझे इसे डिवाइड करना है।
तीसरा क्वेश्चन है 42 की पावर 28 और इसे 29 से मुझे डिवाइड करना है। चौथा क्वेश्चन है 61 की पावर 513 और मुझे इसे 15 से डिवाइड करना है। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने 76 की पावर 17 और इसे मुझे 25 से डिवाइड करना है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिए हैं, आप मुझे इस पांचों के जवाब दीजिए। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, सवाल का जवाब दीजिए। प्यारे दोस्त सोच समझ के जवाब देना, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज आसान नहीं है। आप मन के अंदर सेट कर लोगे कि ये चीज मुश्किल है तो वो जिंदगी में समझ में आएगी नहीं। और आप मन के अंदर ये रखोगे कि भाई मुश्किल हो सकती है लेकिन मैं समझूंगा, तो फिर वो मुश्किल नहीं रहेगी। मेरी इतनी गारंटी है कि अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो आपको एक एक चीज जो है वो समझ में आएगी। भाई साहब लगाइए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भी आपको दूंगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा, आपको कैसे मजा आता है उनमें। आपने कहा जी 68 से डिवाइड करिए, 68 से डिवाइड करिए। 68 एकम 68, एक कम है ना, एक कम है या एक कम एक ज्यादा हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है। आपने कहा एक कम है तो -1 बचेगा, -1 की पावर सम होती है तो +1 बचता है। यहां क्या है, प्लस का 25 बचा हुआ है, नीचे क्या है 68 है, तो क्या इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 26 आ जाएगा। कितने बच्चों का रिमाइंडर जो है वो 26 आ चुका है, 25 और एक 26 आ चुका है। कितने बच्चों का रिमाइंडर जो है वो 26 आ चुका है, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत गजब कर दिया भाई आप लोगों ने। जिनका जवाब जो है वो 26 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते रहे हैं। मैं तो आपको एक एडवांस लेवल लेके चल रहा था, आपको एक्सट्रीम लेवल लेके चल रहा था आपके लिए, है ना। उसको भी समझाऊंगा, उसकी भी टेंशन मत लेना मेरे भाई। तो परेशान किसी भी क्वेश्चन पे मत होना, आप अभी खुद जवाब देना स्टार्ट करोगे। आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आगे थोड़ी ना बढ़ रहा हूं। जब तक आप ये नहीं कह दोगे जी अब चीजें समझ में आ गई, थोड़ी सी प्रैक्टिस अब हम कर लेंगे तो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, भाई साहब मैं आगे बढ़ने वालों में से नहीं हूं। ठीक है, आइए। आपने कहा 23 एकम 23, एक बचेगा, एक की पावर कुछ भी हो एक ही बचता है, उसमें 20 जोड़ेंगे तो इसका रिमाइंडर 21 आ जाएगा। कितने बच्चों का रिमाइंडर जो है वो 21 आ रहा है, दूसरे का 21 आ रहा है। दूसरे का 21 कितने बच्चों का आ रहा है, तो आप सभी का आंसर 21 आ रहा है। आइए यहां, आपने कहा जैसे ही मैंने नीचे प्राइम नंबर देखा, जैसे ही मैंने नीचे प्राइम नंबर देखा मेरे दिमाग में एकदम से फॉर्मेट्स थ्योरम गई। मैंने कहा क्या ऊपर एक पावर कम है, तो आपने कहा बिल्कुल एक पावर कम है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट पाए, तो आपने कहा कोई ऐसी संख्या नहीं है। जब भाई साहब तीनों कंडीशन सेट हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन का रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन का रिमाइंडर जो होता है मेरे भाई 1 होता है। ठीक है, संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ेगा, अगर मैथ बहुत वीक है। मैं बहुत धीरे धीरे बहुत आराम आराम से चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या दिमाग में आ रहा है आपके, नीचे प्राइम नंबर भी नहीं है, बहुत बढ़िया। आपने कहा इससे एक कम बनाऊं 14 और इससे एक ज्यादा बनाऊं 16। ना तो 14 बनने की कंडीशन में है ना 16 बनने की कंडीशन में है। भाई साहब दिमाग की दही बन गई, ना तो 14 बनने की कंडीशन में है ना 16 बनने की कंडीशन में है मेरे भाई, और ना फॉर्मेट्स थ्योरम लग रही है।
अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या। मेरे प्यारे दोस्त, आप में से कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया होगा। दिमाग ये लगाया होगा, आपने 15 का टेबल पढ़ा होगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। और जैसे ही आपने 61 को 15 से डिवाइड किया होगा, 15 चौका 60 बन गया होगा, और 60 से एक ज्यादा है यानी रिमाइंडर एक आएगा। और एक की पावर कुछ भी हो, क्या रिमाइंडर एक ही आएगा? क्या रिमाइंडर एक ही आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या आप यहां से कह देंगे 25 या 75, 75 से एक ज्यादा है, एक की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर एक ही आता है। यानी अगर ऊपर ऐसी कोई वैल्यू दी गई है जो नीचे वाली वैल्यू से कटने के बाद या तो +1 रिमाइंडर देती है या फिर -1 रिमाइंडर देती है, तो उस क्वेश्चन में कोई और तिकड़मबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे डिवाइड कर लो। मैंने क्या बोला? आओ ना उस पेज पे समझते हैं। भाई घबरा क्यों रहे हो, आ जाओ। ये पेज पूरा भर देता हूं क्वेश्चन से, सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब आप दोगे। 10 क्वेश्चन दे रहा हूं इस पेज पे। इस पेज पे मेरे भाई 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, 101 की पावर 47, 25 से डिवाइड करके मुझे बताओ क्या आएगा। 99 की पावर 48 +21, 25 से डिवाइड करो क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन, 426 की पावर 329 प्लस के 11, 25 से डिवाइड करो क्या आएगा। चौथा क्वेश्चन, 48 की पावर 102, यहां 103 से डिवाइड करो क्या आएगा। पांचवा क्वेश्चन, 2400, पांचवा क्वेश्चन 344 की पावर 513, 7 से डिवाइड करो क्या आएगा। छठा क्वेश्चन, 60 की पावर 989 प्लस का 53, 61 से डिवाइड करो क्या आएगा। सेवंथ क्वेश्चन, 48 की पावर 29 +13, आप मुझे बताइए 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा। यहां देखिए आठवां क्वेश्चन देखिए, 9 की पावर 49 +7, 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा। नौवां क्वेश्चन, मैंने आपके सामने क्या लिख दिया भाई साहब, 242 की पावर 513, 3 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा। ये 9 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। आंसर बताओ, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। आंसर बताइए फटाफट, इन सब के आंसर दीजिए भाई साहब। पेन तो चलाना, गलती तो होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पेन तो चला लो, क्वेश्चन सॉल्व तो कर लो। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? फिर तो यही कहते रहोगे जी दोबारा समझाओ, तीसरी बार समझाओ, 4 बार समझाओ। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपको इनमें समझ में आ रही है बात, वो लिखिए मेरे भाई, वो लिखिए मेरे भाई। फिर मैं उसके बाद आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं। उसके बाद जो है वो मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं। बताइए पहले क्वेश्चन का बताइए। आपने कहा जी 25 चौका 100, एक ज्यादा है, एक की पावर कुछ भी हो, एक ही रिमाइंडर आएगा। कितने बच्चों का एक आ चुका है? तो आपने कहा हमारा भी एक आ गया, बहुत बढ़िया। 25 चौका 100, एक कम है, एक की पावर सम होती है तो एक ही आता है। और एक में अगर 21 जोड़ोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? आप कहेंगे रिमाइंडर 22 आएगा। कितना आ जाएगा? रिमाइंडर जो है वो 22 आ जाएगा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथी यहां आइए। आपने इसे 25 से डिवाइड करना है। आप लोग जानते हैं अगर यहां 425 होता तो क्या ये पूरा पूरा कट रहा होता? ये 425 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है।
अगर एक ज्यादा है तो 1 की पावर 329 एक ही आएगा, और उसमें 11 जोड़ देंगे तो क्या इसका रिमाइंडर जो है वो 12 आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। यहां आइए, आपने देखा नीचे अभाज्य संख्या है, नीचे प्राइम नंबर है, क्या इससे एक कम पावर आप लोगों को दी हुई है? तो आपने कहा बिल्कुल दी हुई है। क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो ऐसे क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। 7 से डिवाइड करिए, अगर यहां 343 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। 7 की पावर 3 343 होता है, ये 343 से एक ज्यादा है। 1 की पावर कुछ भी हो मेरे प्यारे दोस्त, एक ही उसका रिमाइंडर रहता है, एक ही उसका रिमाइंडर रहता है। आइए यहां, आपने कहा जी 61 को 60 को 61 से डिवाइड करिए। 61 एकम 61, कितना कम है? एक कम है। जब कम होता है तो -1 लिखते हैं। -1 की पावर विषम होता है तो -1 आता है। प्लस का 53 है, तो क्या इसका रिमाइंडर 52 आ जाएगा? क्या इसका रिमाइंडर जो है वो 52 आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां देखिए, 7 सत्ते 49, 49 से एक कम है, 1 की पावर विषम होती है तो -1 आता है, और यहां क्या है? +13 है, बटे में क्या है? 7 हो जाएगा। -1 +13 12 बचेगा, और 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, तो क्या 5 रिमाइंडर आ जाएगा? 7 एकम 7 तो कितना रिमाइंडर बचेगा? आप कहेंगे 5 रिमाइंडर बचेगा। आइए यहां, 10 एकम 10 होगा, कितना कम है? एक कम है, और 1 की पावर अगर विषम होती है तो -1 आएगा। एक कम है, -1 की पावर विषम होगी तो -1 आएगा, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करिए, अगर 243 होता तो पूरा पूरा डिवाइड होता। ये 243 से कितना कम है? एक कम है, और एक कम है तो -1 की पावर 513, इसका मतलब -1 आएगा, और -1 इसका रिमाइंडर हो नहीं सकता, इसलिए +3 करेंगे तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा। ये 9 क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिए हैं। अगर ये 9 क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं तो एक बार थम्स अप करिएगा। सर थोड़े हार्ड क्वेश्चन करवाओ। मनोज कुमार शर्मा, आप मेरी जगह खुद को अपने आप को रख के देखो, और तब ये सोचो कि मुझे सब लोगों को साथ लेके चलना है। 6 नंबर क्वेश्चन गलत है। 61 से डिवाइड करो, -1 बचेगा, -1 की पावर विषम -1 होगा, और +53 प्लस का 52 ही तो बचेगा। ठीक है सर, दूसरा गलत है। यहां देख लेते हैं, 25 चौका 100, एक कम है, -1 की पावर सम +1 होता है, 21 जोड़ा तो 22 आ जाएगा। क्या गलत है? सही है भाई, ये बात समझ में आई। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं, क्वोशिएंट मेथड भी होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, पावर की पावर उसकी भी होल पावर दी जाती है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो उतना केवल हम लोगों को पढ़ना है जितने हमारे एग्जाम के हिसाब से ठीक है। आप कहेंगे जी नहीं हमें तो पढ़ना है, तो बेटा फाउंडेशन बैच में मैंने पावर की पावर के भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, लेकिन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे मेरे भाई। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो उसमें हमें डिवाइजर को जोड़ना पड़ता है, भाजक को जोड़ना पड़ता है, इसलिए हमने +3 को जोड़ा है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ जाए बेटा। 25 से अगर यहाँ 425 होता तो पूरा पूरा कट जाता है, ये 425 से एक ज्यादा है, एक ज्यादा होता है, +1 की पावर कुछ भी हो +1 रहेगा, 11 जोड़ दीजिए 12 आ जाएगा। कैसे गलत है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, है ना? बहुत सारे बच्चों की हिम्मत टूटेगी, बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, बहुत सारे बच्चे आज ही कंक्लूजन निकाल लेंगे हमसे मैथ नहीं हो पाएगा, लेकिन आज ही कंक्लूजन निकाल लिया मैथ नहीं सीख पाओगे। और अगर आपको ये लगता है कि भाई साहब कहीं और पढ़ के चीजों को समझ लेंगे, तो कोई पूरी दुनिया में इतनी बार बताने के लिए आपको नहीं बैठा है। मेरा कोर्स इसलिए ही लेट खत्म होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर
बच्चे ने पैसे दिए हैं तो फिर मेरे प्यारे दोस्त उसे सीखना चाहिए। इसलिए मैं इंडिविजुअल बच्चों की बातों पे ध्यान दे रहा होता हूँ और उन बच्चों का भी उल्टा सीधा सुन रहा होता हूँ जो पढ़ने में थोड़े होशियार हैं, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्त ये कमी है, तो उस कमी का ज़्यादा फायदा मत उठाइए आप लोग। पढ़िए मेहनत से, और यही चीज़ें, हाँ, यही चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। बहुत शांति से लेके चल रहा हूँ, इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आप भी कुछ अच्छा कर पाए। समझिए ध्यान से, 1433 दिया हुआ है, 1433 आप लोगों को दिया हुआ है, गुणा 1422 आप लोगों को दिया हुआ है, गुणा 1425 आप लोगों को दिया हुआ है। आपको 12 से डिवाइड करना है और आपको मुझे बताना है कि प्राप्त शेषफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत सारे बच्चों ने 12 से डिवाइड डायरेक्टली किया होगा, जो रिमाइंडर बचा होगा उसे सॉल्व किया होगा। मैं कहता हूं डायरेक्टली डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप सुनो तो सही, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, कि अगर कोई ऐसी संख्या है जो ऊपर और नीचे दोनों चीजों को काट पा रही है तो आप काट दीजिए। आपने कहा जी 2 से काटा, 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 होते हैं। आपने काटा जी, 2 से काट दिया 6 बार। अब क्या हो जी, क्या 3 से ऊपर कोई संख्या है जो 3 से कट सकती है? आपने कहा 3 दूनी 6 होते हैं, एक बचेगा। 3 दूनी 6, एक बचेगा। 3 तिया 9, 2 बचेंगे। 3 सत्ते 21। यानी पहले आपने 2 से काटा, फिर आपने 3 से काटा, यानी ऊपर नीचे आप 6 से काट चुके हो। 3 से इसे काटोगे तो 2 बार कटेगा। जब तक चीजें कट सकती हैं तब तक चीजों को काट लो, और जिन संख्याओं से आपने काटा है उन्हें एक तरफ लिख दो। आपने 2 और 3 से काटा है तो आपने 6 से ऊपर नीचे चीजों को काटा है। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब देखना मेरे भाई, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो 2 से लास्ट डिजिट को डिवाइड कर लो। 2 एकम 2, एक रिमाइंडर बचेगा। 2 से इसे डिवाइड करोगे, 7 को डिवाइड करोगे, 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक बचेगा। और 2 से इसे डिवाइड करोगे, एक बचेगा। यानी एक गुणा एक, क्या एक रिमाइंडर आना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल आना चाहिए। जिस संख्या से आपने चीजें काटी हैं बस उसकी गुणा कर दो, यही रिमाइंडर आएगा जब इनका गुणनफल को आप 12 से डिवाइड करोगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को जब आप 12 से डिवाइड कर रहे थे तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा था। 4 और 3 कैसे लगाओगे? कैसे दो दो बार रिमाइंडर देखोगे? मेरे भाई उतना चीजों पर ध्यान दो जितना जरूरत हो, बेफालतू में चीजों के अंदर मत घुसो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस पॉइंट को अपनी कॉपी में सजा के लिख लो, कि अगर नीचे कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है जो ऊपर की किसी वैल्यू से कट सकती है तो हम उसे काट देंगे मेरे भाई। वो तो डायरेक्ट भी जाएगा, आप 12 से डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो, जो रिमाइंडर बचे उसे लिखते चले जाओ, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने 2 से काटा इसको, 2 से काट दिया इसको, तो आप एक बार 2 से काट चुके हैं। फिर 3 से काटा इसको, 3 से काट दिया इसको, नीचे 2 आ चुका, यानी 2 और 3 दोनों से, यानी आप 6 से काट चुके हैं। क्योंकि 2 से डिवाइड करना बहुत आसान है, इसमें रिमाइंडर एक बचेगा, इसमें रिमाइंडर एक बचेगा, इसमें रिमाइंडर एक बचेगा। अगर 2 से डिवाइड कर रहे होते तो रिमाइंडर एक बचता। जिस संख्या से आपने काटा है उस संख्या से लास्ट में गुणा कर दो, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है? आ जाइए मेरे भाई। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76, और आपको इसे 35 से डिवाइड करना है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या कुछ कट रहा है ऊपर नीचे? आपने कहा नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा। तो जब कुछ भी नहीं कट रहा तो अब आपको डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। 35 दूनी 70, कितना बचेगा? 2।
35 दूनी 70, कितना बचेगा 3। 35 दूनी 70, कितना बचेगा 8। 35 दूनी 70, कितना बचेगा 6। आ गया। आप देखिए यहां ध्यान से, आपने कहा 8 तिया 24, 24 दूनी कितना होगा 48 हो जाएगा, और गुणा में कितना है 6 दिया हुआ है। फिर इसे 35 से डिवाइड करके देखिए, फिर इसे 35 से डिवाइड करके देखिए। 35 से कम 35 होगा, क्या 13 बचेगा। बहुत बढ़िया, 13 छिंग कितना होता है 78 होता है। 78 को फिर 35 से डिवाइड करिए, 35 दूनी 70, कितना बचेगा, आप कह देंगे रिमाइंडर जो है वो 8 आएगा। रिमाइंडर जो है वो 8 आएगा। दोबारा से सुनिए, 72 लिख दिया, 73 लिख दिया, 78 लिख दिया, 76 लिख दिया, 35 से डिवाइड करना है। 35 दूनी 70, 2 बचेगा। 35 दूनी 70, 3 बचेगा। 35 दूनी 70, 8 बचेगा। 35 दूनी 70, 6 बचेगा। क्वेश्चन को और छोटा करिए, आपने कहा 8 छिंग 48 लिख दिया, 3 दूनी 6 अलग लिख दिया। फिर 35 से डिवाइड करिए, 35 एकम 35, कितना बचेगा 13 बचेगा। 13 की गुणा 6 में करेंगे, फिर 78 आ जाएगा। फिर 35 से डिवाइड करिए, तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक डिवाइड होता रहे। तो आपने कहा 35 दूनी 70, 8 बचेगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 8 हो जाएगा। आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन आज ही मैंने आप लोगों को कराया है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए फटाफट। 2 की पावर 384 आप लोगों को दिया हुआ है, और इसे 17 से डिवाइड करना है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूं, उस पर विचार करना। अब तो खैर ये कल खत्म नहीं होगा, अब तो ये चैप्टर परसों ही खत्म होगा, क्योंकि कल भी मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, पढ़ानी होंगी। ठीक है, पहला तो तरीका ये कहता है ऊपर कैसे भी करके 16 बना लो। आपने कहा 2 की पावर 4 16 होता है, 4 से डिवाइड किया, 4 नाम 36, 2 बचेगा 24, 4 छिंग 24, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आपने नीचे 17 लिख दिया। 2 की पावर 4 16 होता है, क्या मैं लिख सकता हूं 16 की पावर 96/17। अब 16 को 17 से डिवाइड करिए, 17 एकम 17, कितना बचेगा 1 बचेगा। जब एक कम बचता है ना, एक कम होता है, तो -1 की पावर 96 हो गया। और -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। लेकिन मैं इसमें फॉर्मेट्स थ्योरम भी लगा सकता हूं। आप कहेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम कैसे लगा सकते हैं, ध्यान से सुनिए। मेरे सामने संख्या दी हुई है 2 की पावर 384, और इसे 17 से डिवाइड करना है। अगर मैं यहां गलती से ये लिख दूं 2 की पावर 16 और नीचे 17 से डिवाइड करना है, क्या ये फॉर्मेट्स थ्योरम यहां लग जाएगी। भाई नीचे क्या है, प्राइम नंबर है। नीचे अगर प्राइम नंबर है तो पावर एक कम होनी चाहिए या नहीं। तो आपने कहा पावर एक कम होनी चाहिए। अगर यहां पावर 16 होती तो ये फॉर्मेट्स थ्योरम लग रही होती। नीचे प्राइम नंबर है, एक पावर कम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आता। तो आप फॉर्मेट्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को बना लीजिए। बना लिया। अब मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करिएगा, 16 आपने कॉमन लिया है, 16 से डिवाइड कर लो। 16 दूनी 32 होगा, 6 बचेगा, 16 चौका 64। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपने 2 की पावर 16 कॉमन ले लिया, 16 दूनी 32, 16 चौका 64, नीचे 17 से डिवाइड करना है। थोड़ी देर के लिए आप इस 24 को भूल जाइए, आप इस 24 को भूल चुके हैं। अब आप देखिए क्या नीचे प्राइम नंबर है, आप कहेंगे जी हां पूरा प्राइम नंबर है। ठीक है, नीचे प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। क्या पावर एक कम है, बिल्कुल है। क्या 2 और 17 में कुछ कॉमन है, नहीं। क्या इसका रिमाइंडर 1 आएगा, 1, और 1 की पावर 24 होती है तो रिमाइंडर 1 ही रहता है। तो ऐसे भी आप फॉर्मेट्स थ्योरम लगा सकते थे, ऐसे भी आप फॉर्मेट्स थ्योरम लगा सकते थे। ठीक है, कल यहां से शुरुआत करूंगा इस क्वेश्चन का जवाब देना। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना मेरे प्यारे दोस्त, घर कोशिश करना। नीचे क्या है, नीचे प्राइम नंबर है, तो इसे फॉर्मेट्स में बदलने की कोशिश करना। हाँ, ये लोग जो है ना, जो टाइम बताते हैं मुझे, मैंने क्लास 12-15 से करा रखी है वो पॉलिटी की।
ये लोग जो हैं, जो मुझे टाइम बताते हैं, यही वो लोग हैं जो मैथ सीखना नहीं चाहते। और ऐसे लोग ही मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं क्या ही बोलूं। आप ये भी जानते हैं, जहां 50 लाख फॉर्म भरे जाएंगे वहां सिलेक्शन 5,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। 5,000 लोगों का सिलेक्शन, यानी कि 49 लाख लोगों को, 99,000, 49 लाख लोगों को बाहर होना है। 49,95,000 लोगों को बाहर होना है मेरे प्यारे दोस्त। तो अद्भुत, थोड़ा सा तो डिफरेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी करने लग जाओगे। मेरे भाई पढ़ो, मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।